ओके, सो हम यहाँ बात कर रहे थे लैब टू द फार्म। तो एक एग्जांपल यहाँ लिख सकते हैं, फार्मर्स एज इनोवेशन लैब एम्स टू एम्पावर इंडियन फार्मर्स, टेलर्ड solutions enhancing the yields and reducing their cost. So this is one of the examples we can say. And यहाँ पे हम बात कर रहे थे raising the interest rates on the short term FDs also. तो जो time deposits है, fixed deposits है, उनके ऊपर भी interest rate increase हो रहे हैं या किए जा रहे हैं by the banks. यहाँ पे हम बात कर चुके हैं of कि शॉर्ट टर्म जो लिक्विडिटी कंडीशन है उसको थोड़ा ईज करने के लिए मेन पर्पस यही है। गोवा अनवील्स न्यू रीजेनरेटिव टूरिज्म मॉडल कीवर्ड, becoming first state in the country to do so, and promoting environmental restoration, cultural preservation, community empowerment. These are the three keywords which can be noted down. And Ekdasha Tirath campaign also, regions of 11 places of worship in Goa, they would be promoted spiritual indignity and in indigeneity, cultural, civilizational nationalism, conscious tourism is important keyword. Okay, so now we can take up Mint newspaper. So quote of the day is that PM Gati Shakti program की जब हम बात करते हैं तो in the years to come it will become a planning tool of infrastructure not only for India or Asia but for the entire world. तो इनिशियली जो हमारा इंटेंशन था पहले वो था कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हमें रिड्यूस करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज करनी है. सो विद दैट बीइंग वी कैन से मोर अचीवेबल, इतना हम अचीव कर चुके हैं एंड आने वाले टाइम में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और कम हो जाएगी. सो नाउ वी आर प्रोजेक्टिंग इट एट द ग्लोबल स्केल. सो कहीं ना कहीं थोड़ा हम बोल सकते हैं कि दिस कैन ऑल्सो इमर्ज आउट एज एन ऑल्टरनेटिव टू इवन चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑल्सो. सो हम टूरिज्म की बात कर रहे थे कि इंडिया में अगर हम एशियन कंट्रीज की बात कर रहे हैं तो इंडिया गेट्स फार फ्यूअर फॉरेन टूरिस्ट कंपेयर टू अदर एशियन कंट्रीज. लाइक चाइना टॉप पे है, देन थाईलैंड, जापान, मलेशिया, हांगकांग, यूएई, वियतनाम, उसके बाद वी हैव इंडिया. सो वी नीड टू ऑफर मोर इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर द टूरिस्ट. तो यहाँ से इंडिकेटर्स मेंशन है. लाइक जब हम बात करते हैं एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की, भी हमने गोवा की बात करी. टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, हाइजीन, आईसीटी रेडीनेस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है. We are again building the port infrastructure, airports बना रहे, cultural resources, so all of these are important. So right now तो अभी when we talk about foreign tourists which are coming to India, so it is dominated by the diaspora dominated countries. मतलब इंडियन डायस्पोरा जिन कंट्रीज में ज्यादा है, लाइक यूएसए, बांग्लादेश, यूके, वहां से ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आते हैं. सो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स, सेफ्टी, नॉट बीइंग रॉब्ड, असॉल्टेड, मर्डर्ड, ऐसा ज़्यादा देखा जाता है फॉरेन टूरिस्ट के साथ, ऐसे इश्यूज रहते हैं. फ्रीडम फ्रॉम हैरेसमेंट, क्लेanलीनेस इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी इज इम्पॉर्टेंट, चॉइस ऑफ द होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, देन मार्केटिंग द पैकेज. सो वी नीड टू अगेन फोकस मोर अपॉन मार्केटिंग ऑल्सो. सो वहाँ पे अगेन हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हेल्प कर सकता है. So government scraps $600 million plan to top up the strategic oil reserves. तो strategic oil reserves की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे like इंडिया में firstly we need to have an idea कि कितना total capacity of for the strategic oil reserves, it is at 39 million barrels of crude oil हम एक्स्ट्रा या सरप्लस अमाउंट में स्टोर कर सकते हैं स्ट्रैटेजिकली. जो अगर अगर फ्यूचर में सप्लाई डिस्ट्रप्शंस होते हैं या एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे हो जाते हैं कि सप्लाई डिस्टर्ब होता है तो हम स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स को यूज कर सकते हैं. बट यहाँ पे अभी जो गवर्नमेंट ने इतना अमाउंट एलोकेट किया था दैट इज बीन स्क्रैप्ड, क्योंकि अभी ये देखा जा रहा है कि मार्केट वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है क्रूड ऑयल की टर्म्स ऑफ द प्राइसेस. सो ऐसा देखा जा रहा है कि प्राइसेस ग्रेजुअली कम हो रहे हैं. तो वी आर वेटिंग फॉर द प्राइसेस टू स्टेबलाइज मोर एंड प्राइसेस और कम होने के बाद हम जो स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स में ऑयल स्टोर करेंगे और लोअर प्राइसेस पे हम बाय करेंगे. तो इसलिए फॉर द मोमेंट वी आर not going ahead. So this is the main reason. एंड हमारे Then पास तीन तीन हमारे पास लोकेशंस पे है, विशाखापट्टनम में, मंगलुरु हाँ, में एंड पडूर में. राइट, ठीक है. देन यहाँ पे हम शेज रिपब्लिक की बात कर चुके हैं, लोकेशन की बात कर चुके हैं.
सो मेन फोकस इज गोइंग टू बी, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक तो I2U2 पार्टनरशिप में प्रोग्रेस भी मेड ऑल्सो ऑन डेवलपमेंट ऑफ फूड पार्क्स इन्वॉल्विंग इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएस। इस पे मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। And Czech Republic released a strategic partnership on innovation. तो उनके साथ we are focusing upon innovation sectors as startup innovation, cyber security, digital domains. And Estonia urges India to explore the oil shale. तो एस्टोनिया जो कंट्री है, इट इज अगेन अ बाल्टिक कंट्री। तो जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ किनसे क्लीन एनर्जी वो इंजॉय करते हैं, दे आर हैविंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑयल शेल, बट वो उसको इतना यूज नहीं करते हैं बिकॉज अगेन उनके पास और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं। बट सिंस वी आर सीइंग ग्लोबली द फोकस इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स green energy transition, so that is why Estonia becomes an important country. So even India is trying to collaborate more on this front, oil shale, with Estonia to produce the energy in more efficient manner. So apart from this, we are also focusing upon IT, blockchain technology and cyber security. ये दोनों आर्टिकल्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए, exchange traded funds has also been discussed, the difference with the mutual funds, gold bonds worth rupees 7,500 crores in December's. So factors behind the surging demand include gold generating robust returns in the recent times. So since we've been seeing कि gold के prices increase हो रहे हैं, so even people, they are getting again more interested into investing in these sovereign gold bond schemes. तो आप इनको, जो आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो, आप वहां से भी बाय कर सकते हो। वहां पे आपको एक सेपरेट टैब मिल जाता है ऑफ इन्वेस्टिंग इन दीज। सो दीज आर इशूड बाय आरबीआई। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है इशूड बाय आरबीआई, रेगुलेटेड बाय आरबीआई। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी, इट इज बाय आरबीआई। So minimum investment in these bonds is 1 gram with a maximum limit of subscription of 4 kg for the individuals, जो Hindu undivided family है, and 20 kg for the trust. Similar entities notify the government from time to time. So as an individual, maximum हम 4 kg of gold virtually buy कर सकते हैं through these bonds. Okay, now we can take up Times of India important articles. Okay, moment. सो यहाँ पे भी कुछ दिन पहले हम अगेन बात कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड ग्रोथ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है, दे हैव इंक्रीज्ड अप टिल ₹50 ट्रिलियन। तो उसके पीछे दो स्ट्रक्चरल चेंज जो हो रहे हैं, वो एक तो ये है कि टोटल में इसमें जो है 43% है इक्विटी का शेयर है। तो इक्विटी इज नाउ द बिगेस्ट चंक ऑफ द एसेट बेस इन इंडिया, एंड दिस इज बिकॉज रिटेल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है। एंड जो डेट का जो शेयर होता था पहले, वो 70% होता था 10 years अगो, सो अब वो रिड्यूस हो गया है with we can say only 25% of the asset bases in case of the debt funds. So ये important चीज है, structural change है, we should remember this. And जो overall increase हो रहा है in the assets under management, that is because of rising asset base also, मतलब increase or expansion in the quantity of the number of investors in the market, and valuations भी increase हो रही है। मतलब जो companies हैं, जो stocks हैं, उनकी value भी increase हो रही है। तो ये दोनों reason की वजह से we are seeing assets under management are increasing. And even in terms of SIP inflow also, तो वहां पे भी हमें 4 times increase देखने को मिल रहा है। So this is important. Then यहाँ पे ये टर्म लिखी हुई है, जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट। तो औशर, कैन यू एक्सप्लेन इसका मतलब क्या है? दिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ MSME। तो आप उसको एक्सप्लेन करो एक बार, क्या हो सकता है ये? अभी ये बात हो रहा था ना कि अक्रॉस द MSME सेक्टर देयर विल बी मोर फोकस ऑन क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो 2500 प्रोडक्ट के लिए 2-3 दिन पहले तो उसी की बात हो रहा होगा, जीरो डिफेक्ट जीरो हाँ, इफेक्ट। जीरो इफेक्ट। हाँ, जीरो डिफेक्ट इन द सेंस कि जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेंगे,
दे शुड बी जीरो डिफेक्ट, विद जीरो डिफेक्ट, और सो दैट अगेन अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो दे आर नॉट रिटर्न बैक, एंड जीरो इफेक्ट इज इन टर्म्स ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हम यूज कर रहे हैं उसका इन्वायरमेंट पे जीरो इफेक्ट होना चाहिए। सो ये विंटर्स में हमें बहुत देखने को मिलता है। द्वाका कपल दे लाइट अंगीठी टू बीट द कोल्ड एंड दे सफोकेट टू डेथ। सो यहाँ पे जो गैस रिलीज होती है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड दिस इज वी कैन से द बाय प्रोडक्ट्स जब आप गैसोलीन बर्न करते हो, कोल, वुड, प्रोपेन, चारकोल एंड अदर फ्यूल्स। तो बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर वेंटिलेशन डेंजरस लेवल्स में कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है विद इन दैट रूम, एंड इट कैन कॉज ब्रेन डैमेज एंड इवन डेथ ऑल्सो। So it's advised not to even close the doors completely अगर आप ऐसे लाइट करके सो भी रहे हो तो। National Youth Day, it is celebrated on, we can say, 12th of January every year, and it is on again the birth anniversary of Swami Vivekananda to again commemorate his ideas and the things. So this is the reason. So ये important है। US does not use freedom of speech to justify extremism, but Canada does. तो recently अगर हम shift की बात करते हैं इंडिया की foreign policy में, तो we are seeing कि इंडिया के जो relations है with certain major powers, they we are seeing in terms of अगर हम चाइना की बात करते हैं तो जो policy है now driven by realism. So important keywords and phrases हैं. So US despite the जो पन्नूम एपिसोड हुआ with the Canada, it is still more appreciative of India's concerns than ever before. एंड जो हमारे कोर इश्यूज हैं लाइक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, तो अब ये दिखाई देता है ग्लोबली अगर हम देखते हैं तो इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड रहता है इन चीज़ों के ऊपर। सो ये कुछ एरियाज हैं। एंड अगेन द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इन हिज वर्ड्स ही सेज कि देयर इज सिंगल टेस्ट ऑफ रियलिज्म एंड सीरियसनेस। तो ही सेज कि अकॉर्डिंग टू मी इट इज द बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर्स, मतलब कि पहले we were not able to 24/7 guard the borders, but now that is possible, that is being done even in terms of budget। यहाँ लिखा जा रहा है पहले जो बजट था हमारा ऑन चाइना बॉर्डर 10 साल पहले that was ₹4,000 crores, to date is at ₹15,000 crores। So he's saying कि the policy shift and जो एक्चुअली चीजें इंप्लीमेंट हो रही है they are more realistic to the current challenges। एंड ये बेस्ट पॉसिबल रिलेशनशिप हम डेवलप करने की बात करें विद द मेजर पावर्स in all the other regions also, and even with the middle powers also, with Central Asian countries also, with the countries in Africa. So people today they think of India and they say that these guys they gave us vaccine, तो vaccine की बात हो रही है, और that India is doing great digital work, तो हमारा जो public digital infrastructure की promotion की बात होती है, and taking a tough stand somewhere, I think people associate the Prime Minister's personality, his image very much with all these things. So that's all in Times of India. Now we can move to Hindi newspaper, Jansatta. Divya. Yes, Mansi. अर्थव्यवस्था में खेती का हिस्सा, जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, अगर स्टार्टिंग से देखते हैं कि 1947 में उस टाइम पर जो कृषि की भागीदारी थी जीडीपी में वो 60% थी, लेकिन हम 15% हो गई है। तो किस तरह से उसको और बढ़ाया जा सकता है। और वही जो हम देखते हैं कि भारत का और देशों का कंपैरिजन करते हैं कि जब जो फसल की उत्पादकता होती है वो पैदावार क्षेत्र तो उतना ही है, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम है, तो उसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। तो इन चीजों के ऊपर काम किया जा सकता है। जैसे 2016 और 15 में देखे जो उत्पादन हुई थी वो कंपैरेटिवली और देशों की तुलना में कम थी, तो उसको उतने ही एरिया में किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। जो नॉर्मल जो चीजें प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए उनको किस तरह से प्रोवाइड करवाया जा सकता है। जैसे अगर हम एल नीनो या ला नीनो या फिर प्राकृतिक से प्रभावित होकर फसल के खराब होने की बात करते हैं, तो उसके लिए पीएम फसल बीमा योजना स्कीम लाई गई है। इसके अलावा हम देखते हैं किसान क्रेडिट कार्ड और प्रोवाइड करवाए गए NACSC के थ्रू जो मिनिमम सुविधाएं हैं जो ऋण किसानों को देना चाहिए वो प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा जो परिवहन है उनसे कनेक्ट करने के लिए गति शक्ति सागरमाला
को तैयार किया जा रहा है, किस तरह से उनको जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके साथ भी कनेक्ट किया जा रहा है, ताकि जो वहाँ पर मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर को वो यूज करते हैं उसको, उसके थ्रू उनकी इनकम को इंक्रीज किया जा सके। उसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल्स तैयार किए जा रहे हैं, जैसे ई नाम पोर्टल है या फिर भारत ब्रांड है, उसको प्रमोट किया जा रहा है ताकि जो किसान की आय है उनको बढ़ाया जा सके। लेकिन जो चुनौतियां हैं उनको किस तरह से कम किया जा सकता है, जो बुनियादी ढांचा है जो ग्रामीण स्तर पर मिलना चाहिए उसको तैयार किया जा सकता है, सड़कें बनाई जा सकती है, या फिर जो कोल्ड स्टोरेज है जहाँ पर उसको स्टोर करके रखा जाना चाहिए उसको बढ़ाया जा सकता है। जो प्रक्रिया है, जैसे जो आड़त होती है उनको अच्छे से तैयार करवाया जा सकता है। एमएसएमई एम एमपीएस के अलावा जो और चीजें प्रोवाइड करवाई जाती है उनको प्रोवाइड करवाया जा सकता है। जो भंडारण सुविधाएं हैं उनको ग्रामीण स्तर पर किया जा सकता है, ताकि वहाँ उनको निवेश भी किया जा सके, उन्हें सुरक्षित भी रखा जा सके। और जो गवर्नमेंट प्राइस अलॉट करती है कि जिस भी फसल के उस रिगार्डिंग उन निश्चित कीमतों पर उनको बेचा जा सके, इनके थ्रू कनेक्टिविटी की जा सकती है, ताकि जो फसल है वो खराब ना हो, उसकी जो आय है वो किसान की वो इंक्रीज हो, और जो सुविधाएं हैं वो उसको दी जा सके। उत्पादन के लिए किया जा सकता है, तो जैसे जीएम सीड्स का प्रयोग किया जाता है, उनके लिए अलग अलग प्रकार की हमने देखा था कि बागवानी को इंक्रीज किया जा सकता है, उसके लिए 54 प्रकार की अलग बीजों का निर्माण करवाया जाए। बेंगलुरु बागवानी सेंटर के थ्रू उनको और ज्यादा प्रमोट किया जा सकता है, डेयरी फार्म को प्रमोट किया जा सकता है, जो कृषि में और तरह के फसलों का प्रयोग किया जा सकता है, ताकि जो एक ही फसल है चावल और गेहूं उनको बदलकर अन्य फसलों को भी उगाया जा सके। पानी की जो कम प्रयोग होता है उन फसलों का इंक्रीज किया जा सकता है, ताकि जो ग्राउंड वाटर डिक्रीज हो रहा है उसको रोका जा सके। कल्प मेधा 3 तरह के लोग होते हैं, पहले वो जो देखते हैं, दूसरे वो जो दिखाने पर देखते हैं, और तीसरे वो जो नहीं देखते। लियोनार्डो दा विंची। ये कि हरित हाइड्रोजन को जो प्रमोट किया जा रहा था कि 2070 तक जो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सके, उसके लिए उर्वरक में, रासायनिक में और रिफाइनरी के साथ साथ जो लोहे के क्षेत्र है उनमें हरित हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाएगा, ताकि जो कार्बन उत्सर्जन की प्रक्रिया है उसमें कमी लाई जा सके। डंपिंग शोध शुल्क हम डिस्कस कर चुके हैं, चीन से आने वाले 5 उन पर लगाया गया है। यहाँ पर चेक गणराज्य से रिलेटेड है कि द्विपक्षीय संबंध उभारने के लिए टेक्नोलॉजी में, ऑटोमोबाइल्स में, जलवायु संबंध में विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की गई है। We can start with the conclusion. दिव्या। हमने डिस्कस किया था कि आर्टिकल 29 और 30 जो रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के तौर पर बात करते हैं कि गारंटी है कि उन्हें वो अपने इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं और जो रिलीजियस है उसको प्रमोट कर सकते हैं। उसके अलावा इक्विटेबल सस्टेनेबल इंडिया की बात की थी कि जो एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज है उनको किस तरह से किया जा सकता है, या फिर जो जिस तरह से कैग होते हैं उस तरह से एनवायरमेंट के जो कमीशन है उसको रिकमेंड किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। करुणा। जैसे अगर इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी हमने सबसे पहले तो बात की थी कॉस्मिक रेज की, जो कि सन से आती है, आउटर स्पेस से या सुपरनोवा से भी एमिट होती हैं। उसके बाद ये कंपोज होती है ऑफ प्रोटॉन, हाइड्रोजन, हीलियम एंड यूरेनियम भी।
इसके बाद सुपरनोवा की हमने बात की थी। सुपरनोवा सारे स्टार्स में नहीं होता है, सिर्फ उन्हीं स्टार्स में होता है जिनका जो मास होता है वो 8 टाइम्स ज्यादा होता है सन से, उन्हीं में ही सुपरनोवा होता है। एंड मैसिव एक्सप्लोजन होता है स्टार के ओल्ड एज पे। उसके बाद हमने बात की थी रिचेस्ट डायमंड माइन बाय वॉल्यूम, जो कि बोत्सवाना में है। एंड फॉग के बारे में बात की थी। लो प्रेशर होता है, लो विंड स्पीड होती है एंड एयरसॉल्स प्रेजेंट होते हैं वहां पे, फॉर्म होती है। एंड देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड क्लास कार्बन फाइबर फैसिलिटी, गीगा कॉम्प्लेक्स गुजरात साइड में, जिसमें हमने डिस्कस किया था। दैट इज ऑल। सॉरी दिव्या, कंटिन्यू। मुझे लगा खत्म हो गया आपका। नहीं, हो गया उसी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, वी विल टेक अप नेक्स्ट न्यूज़पेपर टुमारो 2 to 2 सरकारी।